उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, जिन्होंने श्री सद्धर्म बहुत प्यार से, बहुत दया करुणा मैत्री से हमें सिखाएं। उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान सज्जनों, आप सभी लोग बहुत पुण्यवान हैं कि आप लोग को ये धर्म सुनने का मौका मिला, ये सत्य सुनने का मौका मिला। आज बहुत विशेष कारण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह है कोरोना के बारे में। कोरोना से हमारे पूरे देश के वासी, पूरे देश के लोग पीड़ित हैं, बहुत दुखी है। कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन। हमेशा देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मृत्यु हो रहा है। इसलिए उस कोरोना से कैसे बचा जाए, उस महामारी से कैसे बचा जाए, उससे कैसे सामना करें, उस महामारी से कैसे लड़ें, उस महामारी से कैसे लड़कर जीतें, उसके लिए हम कुछ कारण आप लोग को बताते हैं। ध्यान से सुनिए, कैसे बचने का कुछ कारण बताते हैं। ये सिर्फ बुद्धिस्ट लोग के लिए नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग के लिए कारण उपयोगी है। सभी लोग के लिए, सभी लोग ये सुनना अनिवार्य है, तभी आप लोग को कोरोना से जीत सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानना चाहिए, ये मानना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना से कोरोना ठीक नहीं कर सकते। कभी भी नहीं प्रार्थना से कोरोना ठीक कर सकते हैं। हम लोग बोलेंगे, हे भगवान मेरा कोरोना ठीक कर दो, हे भगवान मेरा कोरोना मुझे ना हो, ना आए। कितना भी सुबह से रात तक प्रार्थना करें, कोरोना ठीक नहीं होगा, ना कोरोना आने से भी नहीं रुकेगा। क्योंकि कोरोना आने का, कोरोना रुक से बचने के लिए प्रतिपत्ति है, उसको पालन करना होगा। अगर आप प्रतिपत्ति पालन नहीं करते हैं कि कैसे बचना है, और आप दिन प्रतिदिन भगवान हे भगवान कोरोना ना हो प्रार्थना करते हैं, तो कोरोना होगा, क्यों नियम कानून आप पालन नहीं करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है जो प्रार्थना नहीं करता, हे भगवान हमें कोरोना ना हो करके प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन वो प्रतिपत्ति पालन करता है, प्रतिपत्ति पालन करता है, वो कोरोना से बचने का नियम कानून पालन करता है, तो उसको कोरोना नहीं होता है, वो कोरोना से बच जाता है। हमारा देश के लोगों को यही मिस्टेक हुआ है। कोरोना बढ़ने, हमारे देश में कोरोना बढ़ने का कारण क्या है? प्रतिपत्ति पालन नहीं करने वाले लोग हैं। ये पहला कारण है, याद रखिए आप लोग। दूसरा कारण है, कोरोना से डरना नहीं चाहिए हम लोग, भय नहीं होना चाहिए। कोरोना से अगर डरते हैं तो, भय होते हैं तो, वो आपको कोरोना आप पे जल्दी आएगा। क्योंकि कोरोना से डरने से, भय होने से मन कमजोर होता है, मनोबल गिरता है, शरीर का प्रतिशक्ति कम होता है। कोरोना जल्दी अपने में आता है, बीमार जल्दी धरता है। और एक बात, डर भय भगवान बुद्ध अकुशल बताए हैं, अच्छा नहीं है। डर भय से कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मोह में आता है, ये अकुशल है। इसलिए डर भय सबसे पहले खत्म करना होगा, दूसरा कारण के रूप में समझिए, डर भय खत्म करना होगा। एक मामा जी थे हमारे, वो मामा जी टीचर हैं, परिवार के मामा जी। उनका दोस्त लोग भी टीचर है, जान पहचान का दोस्त लोग, तो उन लोग साथ में मिलकर रहते थे। तो दोस्त को भी कोरोना हो गया, मामू को पता चला। पता चलने के साथ साथ फिर मैसेज आया कि दो दोस्त मर गया। वीडियो भी शेयर कर दिया, भेज दिया। अभी मामा जी पूरा डर गए, इतना डर गए
कि घर में मृत्यु शरीर मर गया तो कैसे रोता है, उसे सब लोग रोने लगा। उसके मामा के साथ पूरा परिवार रो रहा है डर के मारे। खाते समय हाथ कुछ लगा के स्प्रे करके, पूरा बर्तन साफ करके स्प्रे करके, खाने के बाद बेड पर, रूम में, हर जगह स्प्रे कर रहा है, दौड़ रहा है, धूप रहा है, रो रहा है, हमसे बात नहीं करो, हम अब मर जाएंगे, हम मर जाएंगे करके चिल्ला रहा है। देखिए, डर गया पहले। उसका पुण्य से क्या, तो पुण्य से वो डर को जल्दी कोरोना आता है, लेकिन उस जल्दी चेक कर लिया, इसीलिए कोरोना पॉजिटिव नहीं, फिर भी डर रहा। अभी देखिए डर से कितना हानि है। डर आने से कोरोना रोक नहीं सकते हैं, इसलिए उसको कोरोना नहीं था, फिर भी वो डर के मारे बहुत, अभी अंदर से कुछ और, हार्ट अटैक भी आ जाता है कभी कभी किसी को डर के मारे। बोधगया में लोग मर गया है, एक लोग सुनने में है। इसीलिए डरना दूसरा कारण के रूप में आपको रोकना होगा, दूसरा कारण करो। तीसरा कारण हम आपको बताते हैं, रोना, शोक करना, वो बंद करना होगा, वो खत्म करना होगा। क्योंकि रोने से, शोक करने से कोरोना ठीक नहीं होता है, ना कि कोरोना रुक जाता है, पालन नहीं होता है। रोने से, शोक करने से, बताइए आप ही से हम पूछते हैं, कितना लोग को रोने से कोरोना ठीक हुआ है? एक भी नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं है। मनोबल कम होता है रोने से, शरीर का प्रतिशक्ति कम होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आता है। रोने से उसको बीमार के लिए भी फायदा नहीं, उसके लिए भी फायदा नहीं, पूरा परिवार के लिए किसी को कुछ फायदा नहीं रोने से। रोने से खुद को भी हानि है, परिवार को भी हानि है। शरीर बीमार पड़ता है, शरीर दुर्बल होता है, शरीर कुरूप होता है, कई बीमार आते हैं। इसीलिए रोना रोकना होगा, बंद करना होगा, दिमाग से काम करना होगा। क्योंकि आप रोएंगे तो आपका परिवार दुख होगा, कोरोना वाला लोग दुख होगा, तथा दुश्मन लोग खुश होंगे, मित्र लोग दुखी होंगे। देखिए, इसीलिए तीसरी कारण के रूप में आपको रोना, शोक करना बंद करना होगा। प्रतिपत्ति पालन कीजिए, कोरोना रोकना है तो प्रतिपत्ति पालन करना है। तीसरा कारण इसलिए रोना बंद करना है। चौथा कारण हम बताते हैं कि कोरोना रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उसका नियम कानून क्या है, जो गवर्नमेंट लोग बताए हैं। सबसे पहला कि हम आपको बताते हैं, मास्क डालकर जाने के लिए बोलते हैं लोग, इसलिए मास्क डालना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि नाक से ही, मुंह से ही कोरोना एंट्री करता है, अंदर जाता है। इसलिए आप सभी लोग कहीं भी जाते हैं तो, बाहर घर से एक कदम भी बाहर रखते हैं तो मास्क लगा के जाइए। मास्क नहीं है तो रुमाल लगा के जाइए, कपड़ा से ढक कर जाइए। बहुत जरूरी है मास्क डालना, ये पहला कारण। आप सोचिए कि बाहर लोग को कोरोना है, अगर हम जाएंगे तो हमें भी हो जाएगा, इसलिए मास्क डालकर जाइए। दूसरा कारण, मीटर दूर बनाए रखें, 1 मीटर दूरी रहे हमेशा। क्योंकि वो छींकेगा तो, बात करेगा तो उसका मुंह से निकलने वाला जो वायरस है हमारा नाक में, हमारा मुंह में एंट्री करेगा और अंदर जाएगा, इससे हमें कोरोना होगा। इसलिए मीटर दूरी से बात कीजिए। किसी आएगा पास में बात करने के लिए तो आप बोली भाई अभी समय अच्छा नहीं है, सिर्फ दूर से बात कीजिए, दूर से बात कीजिए करके बोलना चाहिए। तीसरा कारण है, आप बाहर जाते हैं तो कुछ भी सामान छूते हैं तो छूने के बाद नाक या मुंह मत छूइए। बार बार हाथ को साबुन से साफ कीजिए, बार बार कुछ भी सामान छूने के बाद। सैनिटाइजर से हाथ धोइए निरंतर, जिससे कोरोना आप बचा सकते हैं।
एक और विशेष कारण हम आपको बताते हैं, बहुत विशेष कारण, जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट लोग बता रहे हैं करने के लिए, तथा इधर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लोग सबको बता रहे इसे करो, घरेलू उपाय कोरोना से बचने के लिए, वो भी हम आपको बताते हैं आज। ध्यान से सुनिए। वो क्या है? सबसे पहले आप रोज शाम में हल्का गर्म पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। थोड़ा नमक डाल के मिला के गला को गुलगुला कीजिए, गला साफ कीजिए 2-3 बार। जिससे क्या होगा, बाई चांस आपके गले में कुछ वायरस भी छोटा सा होगा तो वो भी खत्म, मर जाएगा, चला जाएगा, गला साफ हो जाएगा। ये पहला कारण श्रीलंकन लोग जो घरेलू उपचार के उपाय के रूप में करते हैं। दूसरा हम आपको बताते हैं, वो क्या है? धनिया। आप लोग देखे होंगे, धनिया और अदरक थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, लेकर 2 कप पानी में वो डालकर उसे खौलाइए 10 मिनट तक। खौलाकर वो काढ़ा को, वो पानी को पीजिए। दिन में कम से कम 1 बार जरूर वो पीजिए 1 कप। जिससे क्या होगा, आपका शरीर का प्रतिशक्ति बढ़ेगा, कोरोना से लड़ने का क्षमता आएगा, अंदर से पावर आएगा। एक औषध है वो शरीर को मजबूत करने का। धनिया और अदरक का शरबत मतलब गरम करके काढ़ा बनाकर पीजिए। और तीसरा है, आप काढ़ा बनाकर तीसरा के रूप में आप अदरक को इस्तेमाल कर सकते हैं चाय में डालकर। इसलिए तीसरा रूप में आप चाय में अदरक डालकर पीजिए। दूध का हो, प्लेन टी हो, उसमें अदरक डाल के पीने से भी शरीर का प्रतिशक्ति बढ़ता है। चौथा श्रीलंकन लोग पालन करते हैं, स्टीम करते हैं बार बार। आपको बार बार करना जरूरत है, बार बार जरूरत ही नहीं है, बार बार नहीं बोला गया, 1 बार कम से कम दिन में स्टीम करिए। जिससे क्या होगा, गला का जो और नाक का जो वायरस है थोड़ा भी वो बह जाएगा, निकल जाएगा, मर जाएगा, साफ हो जाएगा। इसलिए स्टीम करना चाहिए। स्टीम मतलब खौला हुआ पानी लेकर नाक के पास लगा के उसको खींचना है, गर्म पानी वाष्प को खींचना है, नाक से पूरा लेना है, मुंह से लेना है अंदर। इससे क्या होगा, आपका गला साफ होगा। और हो सके तो गर्म पानी पीजिए, तो इससे भी कोरोना से बच सकते हैं। और 5वां कारण हम आपको बताते हैं, वो है परित्राण साजायना, परित्राण चांटिंग करना चाहिए। परित्राण चांटिंग से भी बहुत सुरक्षा मिलता है, अपने को प्रोटेक्ट मिलता है, आरक्षा मिलता है। भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे लोग परित्राण चांटिंग किया है। आप सुने होंगे रतन सूत्र, अंगुलीमाल पीड़ित, सभी में बल है। कर्णीय मित्र सूत्र, महामंगल सूत्र, ये सारे सूत्र चांटिंग करने से अंदर से आशीर्वाद मिलता है। रतन सूत्र में आता है, जो लिच्छवी लोग का राज्य में बारिश नहीं हुआ, बारिश नहीं होने से क्या हुआ, दुर्भिक्ष आ गया। दुर्भिक्ष होने से खाना पीना का कमी आ गया। खाना पीना कमी होने से इसके बाद क्या हुआ, रोग बढ़ गया। रोग बढ़ने से आदमी लोग मरने लगा, जगह जगह मर के गिरने लगा। मर के गिरने के बाद अमनुष्य लोग शरीर में प्रवेश करने लगा। इसके बाद भय लोग आ गया उत्पन्न में, दुर्भिक्ष भय, रोग भय, अमनुष्य भय, 3 भय एक साथ आ गया लोगों को। अभी लोग कांप रहा है, डर रहा है। राजा के पास गया, राजा लोग बहुत कुछ किया उसके बचने के लिए। बलि पूजा किया, हजारों हजार, यज्ञ किया, हवन किया और बहुत कुछ किया, लेकिन बीमार ठीक नहीं हो रहा। सब लोग कमाल हो गया।
इसके बाद एक बुद्धिमान लिच्छवी था वहाँ पर, बोला इससे ठीक नहीं होगा, हमारे देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है जम्बू द्वीप में, इसलिए उनको बुलाइए, निमंत्रण कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, जरूर ये देश हरी भरी हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, बीमार दूर हो जाएगा, दुर्भिक्ष चला जाएगा। इसके बाद भगवान को निमंत्रण किया, भगवान आने के साथ रतन सूत्र बोलकर आशीर्वाद किए, सब ठीक हो गया। कमाल है सत्याग्रह का बल। उसमें कुछ मंत्र नहीं है, उसमें भगवान बुद्ध का गुण है, धर्म का गुण है, संघ का गुण है, सत्य गुण है। इसी सत्य बल से सुखी हो, एते न साचे न सुवत्ति हो, तो अंतिम बोलते हैं, इसी सत्य के अनुभव से सुखी हो करके। इसलिए परित्राण करना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग, जो कोई लोग हैं, परित्राण कीजिए, क्योंकि श्रीलंका में लगभग 30,000 भिक्षु लोग हैं। पूरे 30,000 भिक्षुओं में से कुछ लोग को 6 लोग को कोरोना हुआ होगा, 10 लोग को, लेकिन एक भी मारा नहीं, सब बच गया, कोई भी मारा नहीं भंती लोग श्रीलंका में। और दूसरा एक कारण, सुबह शाम जो ईमानदार मन से उपासक उपासिका रतन सूत्र श्रीलंका में बोल रहा है, चांटिंग कर रहा है, उन लोग को किसी को कोरोना नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। देखिए आश्चर्य। इसलिए चांटिंग से बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है खुद को। ये सत्य बल है, ना कि प्रार्थना। छठा कारण हम आपको बताते हैं। छठा कारण वो है पुण्य। पुण्य से भी रोक सकते हैं कोरोना को। ये सब कारण लेना चाहिए आप। पुण्य से कैसे? देखिए, आप घर रहकर चिड़िया को खाना खिला सकते हैं, जानवर को खाना दे सकते हैं, तथा माँ पिताजी को सेवा करके पुण्य कर सकते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध को धूप दिया पानी पूजा करके पुण्य कर सकते हैं, बुद्ध वंदना करके पुण्य कर सकते हैं। इसके बाद आप शील सुरक्षा करके पुण्य कर सकते हैं, उपोषण लेकर पंचशील सुरक्षा करके पुण्य कर सकते हैं। इसके बाद आप मैत्री ध्यान आदि ध्यान साधना करके पुण्य कर सकते हैं। ये सारे पुण्य को करके जो भी करते हैं वो रात में याद कीजिए, पुण्य को याद करके ये सारे पुण्य हम देवताओं को, सत्पुरुष देवताओं को अनुमोदन करते हैं। ये सारे पुण्य खुशी खुशी अनुमोदन हो जाए। ये सारे पुण्य अनुमोदन होकर देवताओं हमें कोरोना के लिए मदद करें, कोरोना से बचने के लिए मदद करें। तो क्या होगा? देवताओं पुण्यवान लोगों को मदद करता है, आशीर्वाद करता है। देव सत्पुरुष देवता लोग हैं। इसीलिए पुण्य के बल से उसे सुरक्षा मिलता है, प्रोटेक्ट मिलता है, पुण्य के बल से मिलता है। यह है छठा कारण। जो ये सब कारण करेगा उसे कोरोना कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। खुशी से रह सकते हैं। अगर परिवार में किसी को कोरोना हो भी गया तो आप ये सब करके बच सकते हैं। कोरोना होने से सबसे पहले आप हुआ है तो रोना बंद करना होगा। रोने से कोरोना ठीक नहीं होता है। रोने से शरीर का प्रतिशक्ति कम होता है, मनोबल कम होता है। हम अभी बताएं, रोने से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो पता नहीं है, होश हवास खो बैठते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ पता नहीं। रोना बंद करना होगा, क्योंकि रोने से रोगी को कुछ एक अंश मात्र भी फायदा नहीं है, ना खुद को फायदा है। रोने से हानि है, शोक करने से हानि है, बहुत घाटा है, सभी के लिए, सबके लिए घाटा है। इसीलिए रोना शोक करना बंद करिए। कोरोना बीमारी के लिए अच्छा नहीं है,
उसका मन भारी होता है, मन भारी होता है। क्योंकि इसीलिए बुद्धिमान लोग कुछ प्रॉब्लम आने पे रोता नहीं है, शोक नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है रोने से मन अशांत होता है, शोक करने से मन अशांत होता है, मन भटकता है। रोने से शोक करने से शरीर दुर्बल होता है, रोने से शोक करने से शरीर का मनोबल कमजोर होता है, बीमारी शरीर में आता है, शरीर में बीमारी बढ़ता है। और रोने से शोक करने से बहुत हानि है। कितना हानि है हम आपको कैसे बताएं। शरीर कुरूप होता है, बदसूरत होता है उसका रूप, रोने से शोक करने से कमजोर होता है, शरीर में खाना पचता नहीं है, गैस्ट्रिक होता है, शरीर और खाना खाने का रुचि नहीं करता है, मन नहीं करता है, शरीर में ताकत नहीं है, फिर कोरोना उसे पकड़ लेता है, आ जाता है। इसीलिए अगर असली में आप कोरोना व्यक्ति को प्यार करते हैं तो, असली में प्यार करते हैं तो, सच में प्यार करते हैं तो आपको करना है क्या, उस कोरोना व्यक्ति को मनोबल बढ़ाइए, उस परिवार को मनोबल बढ़ाइए, हिम्मत दीजिए और प्यार से बात कीजिए, धर्म बताइए और पुण्य याद करवाइए, अच्छा किया हो उनको याद दिलवाइए, उसका मन खुशी कीजिए, जिससे क्या होगा, उसका शरीर का प्रतिशक्ति क्रिया करेगा, उससे वो बच सकता है। इसीलिए उस सबसे पहले उसको बताना चाहिए, सत्य बताना चाहिए, सत्य बताना चाहिए। क्या सत्य बताना है? किसी को कोरोना हो गया तो, किसी परिवार का हो गया तो सत्य बता के उसको मन कूल कीजिए। कैसे सत्य बता सकते हैं कि बहन, दीदी, भाई को बीमार तो सबको होता है, जन्म लिया हुआ व्यक्ति कोई भी बीमार से बचता नहीं है, सभी लोग बीमार पड़ता है। इसीलिए वो आपके लिए नहीं है, लेकिन वैसे बीमार लोग, कितना सारा लोग ठीक हो गया, उन्हें बताइए, बहुत सारे बीमारी लोग ठीक हो गया वैसे। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, मन भारी मत कीजिए, उनका मन हल्का कीजिए, मनोबल बढ़ाइए। आजकल लोग करता क्या, रोने का काम करता है, रोता है तो कौन बीमारी को देखेगा, परिवार को कौन देखेगा? वही बात है, धर्म बताइए उनको, ज्ञान बताइए, सत्य बताइए। आग लगने के बाद पानी से कैसे बुझाते हैं, उसी प्रकार आग में और लकड़ी डालेंगे तो क्या हो, आग जलेगा। आजकल रोने से, शोक करने से, चिल्लाने से उसका टेंशन बढ़ता है, बीमारी वाले का, परिवार का। इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, प्यार से बताएं। इसलिए अगर रोना ही है तो बीमारी के सामने, परिवार के सामने मत रोइए, अकेले जाकर टॉयलेट में या कहीं अकेले जाकर रोइए खूब, इसके बाद आइए। आजकल लोग परिवार पकड़ पकड़ के रोता है घर में। इसीलिए हम बता रहे हैं, बुद्धिमान लोग रोता नहीं है, वीर लोग रोता नहीं है, दिमाग से काम करता है, बुद्धि से काम करता है। कभी कभी ये बात जान लीजिए आप लोग, कभी कभी लोग बीमार से नहीं मरता है, डर से मर जाता है। कभी कभी लोग बीमार से नहीं मरता है, शोक से, रोने से मर जाता है। कभी कभी लोग बीमार से नहीं मरता है, टेंशन से मर जाता है। वो बीमार से बच सकता था, वो बीमार के कारण टेंशन हो गया, इसी कारण मर गया। ऐसा है, क्योंकि टेंशन आने से, कैसे टेंशन आता है, वो सब मन से पकड़ा हुआ है। घर, परिवार, धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला, सब मन से पकड़ा हुआ है, मन से पकड़ा हुआ है। इसके बाद मन भारी हो जाता है और बीमार बढ़ जाता है। इसीलिए मन से नहीं पकड़ना चाहिए। एक सुंदर कथा हम आपको बताते हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि क्या, कितना उपकारी है। नकुल माता, नकुल पिता के दो परिवार, पति पत्नी थे। वो पूरा परिवार बाल बच्चा के साथ भगवान बुद्ध का धर्म के रास्ता पे जाते थे, धार्मिक थे। एक दिन
नकुल पिता बहुत जोर से बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि वो अब मरने वाला ही है। सोचिए, कुछ क्षण में मर जाएगा, इतना ज़्यादा बीमार। पत्नी सोचा अब क्या करे, इनका मन समझाना होगा करके पत्नी नकुल पिता के पास गया। बोले कि पति आप बीमार बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मर जा सकते हैं। कुछ भी पकड़ के, मन से पकड़ के मत मारिए, आसक्ति से, बंधन से मत मारिए, सब छोड़ के मरिए, सब छोड़ के मरिए, कुछ भी मत पकड़िए। आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये नकुल माता कैसे खाएगी, ये कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, कैसे रहेगी, आप ये सोच रहे होंगे। इसके बारे में थोड़ा भी मत सोचिए। हम कमा सकते हैं, कुछ भी काम करके खाने लायक खोज सकते हैं। मेरा शरीर में ताकत अभी भी है, इसलिए मेरे बारे में मत सोचिए आप। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि ये नकुल माता मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेगी। कैसा दूसरी शादी, अभी तो हम बूढ़ी हो गए, शादी नहीं करेंगे। आपको याद नहीं है क्या, एक बेड पे 15 साल सोए, ब्रह्मचारी जीवन बिताएं, याद नहीं है क्या? इसलिए दूसरी शादी के नहीं करेंगे, नहीं सोचिए इसके बारे। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि बाल बच्चा का क्या होगा, उसके बारे में आप मत ध्यान दीजिए, वो हम देख लेंगे सब। आप खुला मन से मारिए, हल्का मन से मारिए, सब छोड़ दीजिए। फिर आपको लग रहा होगा ये नकुल माता धर्म कैसे सीखेगी, कैसे सुनेगी, इसका आचरण कैसे करेगी, इसके बारे में भी आप मत सोचिए। हम इससे और अच्छा से धर्म सीखेंगे, और अच्छा से धर्म की रास्ता पे जाएंगे। इसीलिए आप मन से छोड़ कर मरिए, मन से मत पकड़िए स्वामी, मन से मत पकड़िए करके बोला। बोलने के बाद क्या हुआ, आश्चर्य देखिए, उसका मन था दो हल्का हो गया, धीरे धीरे भारी कम हो गया। कुछ क्षण में मरने वाला था, लेकिन मरा नहीं, कुछ ही देर में खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया तो पत्नी आश्चर्य हो गया, बीमार ठीक हो गया बताया। इसके बाद दोनों पति पत्नी भगवान बुद्ध के पास गया मिलने के लिए, भगवान बुद्ध को वंदना किया। तो भगवान बुद्ध बताएं कि गृहपति, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत पुण्यवान हो कि तुम्हें इतना अच्छा पत्नी मिला कि तुम्हें मरते समय भी तुम्हें मन भारी नहीं किया, तुम्हें रक्षा किया। देखिए पत्नी का वर्णन की भगवान बुद्ध जी आज। और भगवान एक ज्ञान बताएं कि गृहपति, शरीर से बीमार पड़ सकते हो, शरीर से बीमार पड़ने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन से बीमार मत पड़ो, मन से बीमार पड़ने मत देना। लेकिन आजकल लोग क्या करता है, शरीर से बीमार तो कम, मन से पूरा बीमार। हमारे देश में सभी को कोरोना नहीं है, पर सभी लोग मन से बीमार है, सभी लोग मन से पीड़ित है, मन से दुखी है, शोक है। इसीलिए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। टेस्टिंग के अनुसार पता चला, टेस्ट किया एक, जिसमें से डॉक्टर के पास 100 में से 25% सिर्फ रोगी जाता है, बीमारी रोगी। 75% लोग मन से बनाकर बीमार डॉक्टर के पास जाता है, मन से बनाकर, मन से दुखी होकर, टेंशन से। जिसका वो बीमार नहीं, मन से टेंशन दूर कर देगा तो वो बीमार खत्म, पीड़ा दूर करेगा तो, रोने का, शोक करने का दूर करेगा तो बीमार खत्म, डॉक्टर है बताया। तो देखिए, इसीलिए मन भारी मत कीजिए, मन हल्का कीजिए, मन हल्का कीजिए। जो नकुल माता जी, नकुल पिता जो किए,
जो नकुल माता नकुल पिता को कारण बोल के, धर्म कारण बोल के मन हल्का किया, इससे नकुल पिता बच गया, जीवित हो गया। इसलिए धर्म ही बताना चाहिए, धर्म से बच सकता है। धर्म से क्या होगा, देखिए जैसे मैं धर्म को जो जानता है उसे ये छोटा मोटा चीज़ पकड़ता नहीं है। धर्म सुनने वालों, ये जमीन, घर, बाल बच्चा, पत्नी, ये सब पकड़ता नहीं है, मन से छोड़ देता है। धर्म मन से पकड़ता है। धर्म मन से पकड़ने से क्या होता है, उसे मन में प्रतिशक्ति अंदर से बढ़ता है, शक्ति आता है, वो बच भी जाता है। तथा बाई चांस मर भी गया तो वो सुगति स्वर्ग लोक जाएगा 100%। वो इस जीवन भी सुखी बनाता है, अगला जीवन भी सुखी बनाता है। सोचिए कितना लाभदायी है। एक ईसाई माता जी कोरोना के समय बहुत डर गई, इतना डर गई कि क्या करें क्या नहीं करें, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो ईसाई माता जी, उसको लगा कि भगवान बुद्ध का धर्म सुनेंगे तो शायद ठीक हो सकता है। सुनना शुरू कर दिया, एक सुना, अच्छा लगा। इसको 2, 3, 4 लगभग कोरोना के समय 3000 बताया, वो 3000 उपदेश सुना है, 3000। अभी वो बहुत श्रद्धावान उपासिका बन गई। वो बोलती है कि भगवान बुद्ध के धर्म के अलावा दुनिया में किसी को धर्म के अलावा मन शांत नहीं कर सकता है, मन रक्षा नहीं कर सकता है। धर्म से ही मन शांत कर सकता है, मन सुरक्षा कर सकता है। कोरोना से हो या किसी भी चीज़ से हो, बच सकता है धर्म से ही। देखिए इतना हिम्मत आ गया उसको। पहले डरती थी लेकिन बाद में बोली कि अभी हम मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वो बोली कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोरोना से भी सामना किया और धर्म भी प्रैक्टिस किया, दोनों काम एक साथ की, दोनों काम एक साथ। देखिए कितना स्पेशल विशेष है, दोनों काम एक साथ। इसीलिए बहुत जरूरी है धर्म सीखना, धर्म सुनना बहुत जरूरी है। धर्म से मन हल्का होता है, मन शांत होता है। वो मर भी जाएगी तो अभी दिव्य लोक जाएगी, जानती है वो, अच्छा जगह जाएंगे। इसीलिए वो बोलती मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सत्य जानती है। दुनिया में कितना लोग मरता है आप जानते हैं। कभी कभी लोग, परिवार वाले, कितना लोग मर गया एक्सीडेंट से, इसके बाद अमनुष्य प्रॉब्लम से, इसके बाद दुर्भिक्ष के कारण, भूमिकंपन के कारण, बाढ़ आने के कारण, नदी में तैरने से डूब कर मर जाता है। इसके बाद पेड़ से गिरकर मर जाता है, छत से गिरकर मर जाता है। इसके बाद जानवर काटने के कारण मर जाता है। इसके बाद घर परिवार आपस में लड़कर काट मार के मर जाता है। कितना कारण है मरने के लिए, सोचिए कितना कारण है। आत्महत्या कर लेता है लोग, बहुत सारा लोग मरता है। जन्म लिया हुआ व्यक्ति अनिवार्य मर ही जाता है, कभी ना कभी मरता है। हम सभी लोग कभी ना कभी मर जाएंगे। इसलिए हम सभी लोग को सुरक्षा एक चीज से मिलेगा, वो है धर्म। धर्म से आरक्षा मिलेगा। इसलिए हम लोग धर्म सुनना चाहिए, धर्म से जीवन सुंदर बनाना चाहिए, धर्म से खुशी करना चाहिए। भगवान बुद्ध बताएं, धम्मे हवे रखति धम्मचारी। जो कोई लोग धर्म की रास्ता पे जाता है उसे धर्म सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए आपको प्रोटेक्टर चाहिए तो, सुरक्षा चाहिए तो धर्म की रास्ता पे जाइए। इसीलिए हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को कोरोना से लड़कर और धर्म की रास्ता पे जाकर, कोरोना से भी बचकर, पुण्य भी करके ये मनुष्य जीवन खुशी से, शांति से बिताने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु
साधु।